बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आप ये बताएं कि उर्दू पे हम काम शुरू कर रहे हैं अपने स्कूल में ना 1 to 7 लैंग्वेज में। लिंग्विस्ट आपके जहन में कौन क्या नाम आते हैं अदरवाइज इन टुडेज वर्ल्ड, और अदरवाइज कि ये बंदा है जो, बाय द वे पाकिस्तान में लैंग्वेज पे तो काफ़ी हमारे कोर्सेज हैं, लेकिन ऐसा लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लिटरेचर पे है। जो हमारा करते भी है ना उर्दू लिटरेचर, मस्ट लिटरेचर, वो लिटरेचर पे करते हैं कि हमने शेक्सपियर पढ़ लिया, वर्ड्सवर्थ पढ़ लिया, पढ़ लिया, लेकिन लिंग्विस्टिक्स, हाउ द लैंग्वेज इज फॉर्म्ड और स्ट्रक्चर और वो जो नुआंसेस हैं वो नहीं है। वो बताएं क्या आपके जहन में बंदा आता है बड़ा? हाँ जी, स्टीव पिंकर और नॉर्म चॉम्स्की। हाँ नहीं, सही रटा लगाया या यस। नॉर्म चॉम्स्की तो बहुत ही बड़ा बंदा है, मतलब इज ए लिविंग लेजेंड आप कह सकते हैं, कि जिसने अंग्रेजी जुबान में तकरीबन लैंग्वेज के बारे में सोचने के अमल को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है। मतलब हमें क्योंकि वो कदर नहीं ना होती, खैर ही इज़ ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ता नहीं है तो हम उसके बारे में को बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं है, हालांकि वो पॉलिटिकल थॉट्स एंड। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि जब हम ये 1 to 7 का कोर्स बना रहे हैं या मैट्रिक तक का कोर्स बना रहे हैं, तो इसी टाइप का जो एक लेजेंड हमारे उसमें था उर्दू में, जिस बंदे ने उर्दू को प्रमोट किया और इतनी ज़्यादा मेहनत की उर्दू को प्रमोट करने में कि, और इसी तरह लिंग्विस्ट का काम किया, बिग टाइम लिंग्विस्ट का, यानी इस लेवल की लिंग्विस्ट का कि आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको ये भी पता लगता है कि ये लफ्ज़, ये हर्फ अलिफ कहाँ से बना है और ये ब आया कहाँ से है और प कहाँ से आया है। या इस वक्त हमारे पास अगर 26 या 36 वर्ड्स हैं तो उसमें से कितने हैं जो हमने हिंदी से ऑब्जॉर्व किए हैं, कितने हैं एग्जैक्टली जो हमने फारसी से लिए हैं, और कितने हैं जो हमने मिसाल के तौर पर अरबी से या संस्कृत से लिए हैं। हमें तो किसी ने आज तक नहीं बताया ऐसा, बट दीज वर रिटन, दीज वर डॉक्यूमेंटेड। फिर हुआ यूं कि मुसलमानों की ये तहरीक आज़ादी में जब उनका गांधी के साथ इंटरेक्शन हुआ तो रियलाइज, अब कैरेक्टर वाले लोग थे, गांधी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो इंडियन लैंग्वेज में मुसलमान आए तो उन्होंने तो फारसी बोलना शुरू कर दिया, फिर फारसी यहाँ के साथ मिक्स हुई तो जो ये ज़ुबान बनी जिसमें संस्कृत है और फारसी है और लिटिल बिट ऑफ अरबिक, ये बनी कैसे, उसके सारे अमल को अगर आपने पढ़ना हो ना कि बहुत खूबसूरती से किसने डिस्क्राइब किया है द लैंग्वेज, द हिस्ट्री ऑफ योर लैंग्वेज, तो वो भी उन्होंने ही किया है। फिर ये था कि वो अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, फारसी को उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम सिस्टम, उर्दू को ले आए फॉर द रीज़न विच आर वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे तिजारत को प्रमोट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए उर्दू वॉज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज, कोई ऐसी दूसरी और सुटेबल लैंग्वेज थी नहीं, तो दे रिप्लेस्ड पर्शियन विद उर्दू फॉर इवन गुड रीजंस, फॉर इवन गुड रीजन। वो अलग बात है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक बात जो इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखी वो ये थी कि इस केस में उन्होंने फिर ऑक्सफोर्ड वगैरह तो बहुत ही बड़े इदारे हैं, 1240 से बने हुए हैं, 1200 एंड टुडे वी आर सिटिंग इन 2200 मीन 1000 ईयर ओल्ड। तो उनकी डिक्शनरियों के ट्रांसलेशंस भी किए उर्दू में। तो फर्स्ट टाइम द पर्सन हु एक्चुअली, जिसने ट्रांसलेशन करके उर्दू की डिक्शनरी बनाई, ही वाज द पर्सन। फिर उस्मानियों कह रहा हूँ, निज़ाम थे उस्मान के, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उनसे रिक्वेस्टें करके चंदे इकट्ठे करके उस्मानी यूनिवर्सिटी, ताकि यार हम अपनी कल्चर से डिस्कनेक्ट ना हो, उर्दू में भी लोग साइंस और ये मजमून है, उर्दू अब इस काबिल हो गई है कि वो उनको कैरी कर सकती है, वो करें। इसलिए वो थोड़े से इकबाल से, वो इकबाल जो है ना वो ज़्यादा फारसी की तरफ टेंड करता है, उर्दू सर सैयद इस तरह उर्दू प्रमोट किए गांधी के साथ। अब एंड एट द सेम टाइम मैन ऑफ कैरेक्टर, गांधी के साथ इंटरेक्शन हुआ तो गांधी को उन्होंने कहा कि मतलब द मोस्ट प्रेवलेंट लैंग्वेज कौन सी है जो हर जगह पे समझी बोली जाती है? हिंदुस्तानी। उर्दू का नाम पहले रेख्ता था, फिर बाद में हिंदुस्तानी था। रेख्ता मीन टूटना, तब सुना मैं शिकस्त रेख्त, मैं तो करूँगी किताब पढ़ा, शिकस्त रेख्त, रेख्त मैंने टूटना था। पेबल्स मतलब जब आप सीमेंट वगैरह चीज़ें पत्थर से करते हैं वो जो मिक्स साइड बन जाता है ना, बजरी शजरी टूट मूट के, तो ये चूँकि ज़बानें आपस में मिक्स होकर वो जो एक बना हुआ था ना, तो उसका नाम था रेख्ता, और फिर बाद में इसका नाम हिंदुस्तानी हो गया। तो अल्टीमेटली इन द आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने गांधी को
कहा कि यार मतलब गांधी ने कहा कि नहीं मैं हिंदी को छोड़ नहीं सकता, विद नो आर्गूमेंट्स, जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो उन्होंने हिंदुस्तानी तो सूटेबल लैंग्वेज, फिर ये यूनिवर्सिटी बनाई, फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी बनाई। अब यूनिवर्सिटी बनाना कोई शौक का काम नहीं है, मतलब आप जाते हैं, रुकते हैं, इट टेक्स 10 years टू कन्विंस पीपल टू टेक दोज मनीज एंड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, वफाकी यूनिवर्सिटी। ये अलग बात है, इंस्टीट्यूशंस नीड कंटिन्यूस रिफॉर्म्स। तो वो रिफॉर्म हम कर पाए या नहीं कर पाए, बट इमेजिन वन मैन चेंज द एंटायर लैंडस्केप। तो फिर बड़े बंदों में रहे, शिबली नुमानी के साथ रहे, टॉमस आर्नल्ड के साथ रहे। टॉमस आर्नल्ड उन बंदों में से है जिनके बारे में इंडियन मुस्लिम्स कहते हैं कि वो एक दो आदमी वेस्ट के जिन्होंने इस्लाम पे और मशरिक पे एहसान किया। टॉमस आर्नल्ड उनके टीचर रहे। सर सैयद ने उन्हें पिक कर लिया कि ये दिस पर्सन इज वेरी गुड, अपना रिसाला होता था रेगुलर अखलाक। नाम बताएं, इतनी बातें एक बंदे के बारे में की। इसीलिए उन्हें कहते हैं बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। इसका इनका जिक्र भी है कुछ किताबों में, लेकिन बहुत सच्ची सा यार हमने इस तरह इनका एक कई 6वीं या 7वीं में था तो सही, बट इमेजिन व्हाट अ बिग पीपल एंड हाउ लिटिल वी नो अबाउट देम, a few things about it। मसलन जैसे मैंने कहा कि बंदे को पता चलता है कि यार लिंग्विस्ट क्या होता है, यार हमारे भी लिंग्विस्ट थे। अब मुझे नहीं पता था कि स्टीव पिंकर या उनकी बातें, तो मैंने कुछ लेक्चर सुने हुए हैं, किताब भी एक आधी पढ़ी हुई है, तो बंदा मुतासर होता है कि यार नो द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। उनसे पूछ लेना कि लफ्ज़ द आया कहाँ से है, तो उस आप लफ्ज़ द पे आपको पूरे घंटे का लेक्चर दे सकते हैं कि ये होता था, ये होता था, द एटमोलॉजी एंड द कनेक्शंस, द सेम थिंग्स। अगर आपने उर्दू के बारे में जाने तो लफ्ज़ों का, बल्कि वो लिखते हैं कि लफ्ज़ जो होते हैं वो भी इसी तरह एक पौधे की तरह बनते हैं, एंड दे ग्रो लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड देन दे गेन करेंसी एंड देन दे माइट डाई, और वो रेलेवेंस ख़त्म भी इनकी हो जाती है। और जो इंसान लफ्ज़ों के मनसब को और हिस्ट्री को समझता है, सिर्फ वही उन्हें बेहतर इस्तेमाल कर सकता है कि आगे। अब हम अगर उन अल्फाज को नहीं समझते तो हम अच्छी को लिख भी नहीं सकते और अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकते हैं लफ्ज़ों की। रीडिंग पे उनका इसी तरह, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास चूँकि एग्जाम्पल हमें सारी ना बेस्ट की दी गई नहीं लिखती, हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू रीड अ बुक पे ऊपर जो क्लासिक किताब है वो किसकी है, जो आप पढ़ रहे हैं, क्या नाम, मॉर्टिमर एडलर। अब मॉर्टिमर एडलर ने जो रीडिंग पे लिखा है ना, उसका पैरेलल आपने उर्दू में पढ़ना तो अब्दुल हक ने लिखा है कि रीडिंग करनी कैसे होती है, उसके लेवल्स क्या हैं, और हाउ टू बिकम अ रियली मीनिंगफुल रीडर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तरीका उसका क्या है। वरना वो कहते हैं कि रीडिंग तो, अब देखें आप बेकार एक किताब पढ़ लें, मॉर्टिमर एडलर अल्टीमेटली आपको इस लेवल पे लेके जाता है कि 1000 किताबों में से वो एक किताब सिलेक्ट कैसे करनी है, व्हिच इज वर्थ रीडिंग, अदरवाइज यू बी वेस्टिंग योर टाइम। मतलब मैं खुद समझता हूँ कि मैंने जो कोई किताब ना पढ़ी होती तो आई वुड हैव वेस्टेड thousands of my hours in reading irrelevant and unnecessary and less important things। जिंदगी में इतना तो नहीं होता, आप दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जाके पढ़ें। ये उन्होंने उर्दू में वो सारे तरीके भी लिखे। फिर राइटिंग के बारे में कहते हैं कि राइटिंग फोकसेस योर थॉट्स, आप में किरदार पैदा करती है। जैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट में भी पढ़ते रहते हैं ना कि आप अपने ख्यालात आपके मुंतशिर है तो उनको राइट करने की कोशिश करें तो यू विल कम अप टू आइडियाज। अब राइटिंग का कैरेक्टर बिल्डिंग में कितना ताल्लुक है। फिर वो लिखते हैं कि बुक रीडिंग में, जैसे अब हमने अपने यूथ की जैसे हम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डिज़ाइन करने की, अल्लाह ताला मदद करे, तो वो जैसे कि है ना, क्या तरीके हैं आपके पास, आप किरदार किसके कैसे बिल्ड करेंगे। वन, या तो आप दीनियात इस्लामियात उसमें डालें, उससे तो नहीं किरदार बिल्ड हुआ। ईसार की मोहब्बत की स्टोरियाँ तो हमने सारी डाली हुई हैं, स्टोरियाँ तो नहीं डाली हुई, लेसन डाले हुए हैं, डाली हुई थी सही हीरो की, तो दैट वुड इम्पैक्ट, एक एक लेसन से नहीं फर्क। दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास क्या है, नसीहत करें कि जाएं कि शाम को मौलवी साहब का लेक्चर होता है वो सुने, ये किसी भी मौलाना साहब। अब लेक्चर्स भी बोरिंग हैं, वो उसका कनेक्टेड नहीं है क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं गई। ठीक। तीसरा ये कि कोई इतना अच्छा बड़ा बंदा, कोई पीरो मुर्शिद हो, उसकी कंपनी में जाके बंदा बैठे, वो कितने मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, मतलब यार कहते तो जाके कैफियत है।
तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है विच ही राइट्स देन, आई मीन वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट 100 years ago, कि बड़े लोगों की सीरत पढ़ना। अब वो इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग भी नहीं है, और आपको पता भी चलता है कि कैरेक्टर वाले लोग एक्चुअली करते क्या थे, स्टार्टिंग फ्रॉम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत। तो ये था उनका। तो हमने इस किस्म के हीरोज को, हाउ कम आवर सिस्टम, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये डिज़ाइन है, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेटजी। पहाड़ उधर वही बात है कि हमारे सामने जिक्र ही नहीं होता, हमें फिर वो स्टीव पिंकर और उनकी किताबें तो शेल्फ पे मिलती हैं। कई दफा बच्चे को ज़हन में आता है कि यार बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल्ला, उर्दू में तो बड़ा बंदा गालिब है, बड़ा बंदा फ्लो है, शायर और वो बड़े बनते हैं, लेकिन लैंग्वेज को प्रमोट करना, ग्रोथ करना, उसकी कमी करना, उसके वो उसको तालीम उस देने के तरीके करना, उन्होंने मैट्रिक का निसाब बनाया। फिर मदरसों का हिसाब रिव्यू किया कि मदरसे बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ रहे, सौती तरीके से नहीं पढ़ रहे, फोनेटिकली नहीं पढ़ रहे, तो उन्होंने वो बनाया। तो वो निसाब आप उनके पढ़ें, यू विल बी अमेज्ड कि यार इतनी खूबसूरत चीज़ें हमसे दूर रखी गई।